व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इफ द रेट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस आर इतना दिया है। ओके, हमें क्या बोला है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो दो टेम्परेचर दिख रहा है और एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर मतलब अरिनेस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन लगाना है हमें। तो log K2 by K1 is equal to activation energy upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ओके, नाउ हमें क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, द रेट डबल्स मतलब K1 ये हो जाता है। तो अगर मैं K2 की जगह 2K1 लिखूँ, K1 K1 कैंसिल, तो ये log 2 हो जाएगा। log 2 इज इक्वल टू EA बाय 2.303, इसको 25/3 लिख सकते हैं हम लोग। टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 ये सब केल्विन में लेना पड़ेगा आपको। टेम्परेचर 1 क्या दिया है, 20 से 35, 20 डिग्री आप लोगे तो अगर 20 डिग्री लोगे तो क्या हो जाएगा 293 फर्स्ट टेम्परेचर, दूसरा वाला हो जाएगा 308। ओके, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। log 2 कितना होता है आपका, log 2 इज 0.3। ओके, तो देखो मैं इसकी जगह पे 0.3 लिख के इसको कैंसिल करके 0.1 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 0.1 2.303 इंटू 25 और यहाँ पे EA था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 308 माइनस आपका 293 वुड बी ओवर ईयर, और आपका ये जो डिनोमिनेटर टर्म है सब ऊपर चला जाएगा। क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगा 293 इंटू 308। ओके, ये सारा आपका कुछ आ गया यहाँ पे। और इसका डिफरेंस कितना है, 20 और 20 और 35 है ना, तो इनका बीच का डिफरेंस डेल्टा के और डेल्टा डिग्री सेल्सियस आपको पता है ये दोनों सेम होता है, तो इसका भी 15 आ जाएगा। तो EA क्या आ जाएगा आपका, EA इज 293 इंटू 308 इंटू 0.1 इंटू 25 इंटू 2.303 बाई 15। 5 से डिवाइड करो 3, 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसको 2.303 ही रखो। ओके, और कुछ डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन करूं तो मुझे आंसर शायद गड़बड़ आ सकता है, देखते हैं आंसर कितना क्लोज में दिया है। अच्छा, 34 342 15 265, तो आंसर तो बहुत दूर दूर है, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन करके देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है यहाँ पे। देखो इसको मैं ले लेता हूँ 290। ओके, ये 308 है ही, बट 308 इज नॉट डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा, 308 को ऐसा डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 154। ओके, तो बचा क्या हमारे पास अभी तक, 293 154, और क्या बचा है 154 के बाद ये सब कैंसिल हो गए। हाँ, 2.303 बाई 3। ओके, तो इसको हम लोग 2.3 ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन ही करना है ना। तो अगर मैं इसको 4 मान लो, डिवाइड कर लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 ज़ा 27, 2 बचा 98 इंटू 154 इंटू 2.3। ओके, तो 98 को हम लोग 100 के आसपास ले लेते हैं, 154 इंटू 2.3 करके देख लेते हैं, फिर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आसपास का आंसर आ जाना चाहिए। देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कैलसी से आ रहा है 354.2। ओके, और यहाँ पे 100 है ही, तो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो हमें किलो जूल्स में दिया है, तो किलो जूल्स के लिए 10⁻³ होना ही चाहिए। तो मैंने 98 को 100 में अप्रॉक्सीमेट कर लिया यहाँ पे, तो मैं अगर लिखूँ 35.42, यहाँ पे एक डेसिमल ले लिया, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई तो 10⁻³, तो 35 किलो जूल्स के आसपास का आंसर कोई है क्या, यस 34 किलो जूल। क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर है तो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं बहुत हद तक। अगर यहाँ पे 34 33 35 ऐसे ऑप्शंस होते हैं तो मैं अप्रॉक्सीमेशन नहीं करता, मुझे कैलकुलेट ही करना पड़ता। अ रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज, देखो डेल्टा एच क्या होता है, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, क्योंकि इक्वल एनर्जीज एक्टिवेशन है तो 0 आ जाएगा, तो डेल्टा एच इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड द रेट कांस्टेंट K1 K2 ऑफ केमिकल रिलेटेड बाय K2 by K1 इज EA by R ln आएगा, अगर लॉग रहेगा तो 2.303 आएगा, T1 माइनस T2। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आर रिलेटेड बाय। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही दिख रहा है बट ये माइनस साइन है तो माइनस तो आता नहीं है, तो अगर ये माइनस साइन यहाँ पे अगर हम लोग अंदर लेंगे तो T1 by T2 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे दिख रहा है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। ओके, मल्टीपल चॉइस आ गया, मतलब मल्टीपल चॉइस नहीं, दोनों ही आगे रहेंगे, आता है ऐसे क्वेश्चंस में। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड इन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 100 द रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी, मतलब हर 10 डिग्री में आपका कितना हो रहा है, रेट डबल होते जा रहा है। तो देखो
कैसे करेंगे इसको हम लोग, ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। ओके, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 70, 80, 90 एंड 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2:9 आ जाएगा क्या आपका, 2:9 कर लो, कितना आ जाएगा, 2:9 इज 512 टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज EA and enthalpy of reaction is delta H both in kilojoule per mole, minimum value of EA would be, minimum value of EA कितना हो सकता है, इक्वल टू जीरो, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू जीरो हो सकता है आपका। ओके, वेट अ मिनट, EA जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एक्टिवेशन तो थोड़ा होगा ही, मुझे डेल्टा H कैन बी जीरो, इसमें बोले मिनिमम वैल्यू ऑफ EA कैन बी मोर, मिनिमम वैल्यू मतलब EA तो आपका थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट, मतलब अगर मैं बताऊँ यहाँ पे आपको ग्राफ पता है तो आपका रिएक्टेंट थोड़ा सा एक्साइट होके उसके बाद प्रोडक्ट बनाए, भले ही ये आपका एनर्जी लेवल सेम रहे या भले ही उसका एनर्जी लेवल, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, भले ही इसका एनर्जी लेवल सेम रहे या थोड़ा सा कम हो जाए या आपका बढ़ जाए। ओके, आई एम नॉट ड्राइंग द ग्राफ्स करेक्टली क्योंकि ये आपको पता रहना चाहिए। इट इज़ एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक, ये आपका डेल्टा एच जीरो आ जाएगा इस केस में। तो इट कैन बी थोड़ा सा डेल्टा एच क्या होता है, इन दोनों के बीच का गैप, डेल्टा एच इज द गैप बिटवीन आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल, तो डेल्टा एच से तो बड़ा ही आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन K1 and K, the rate constant K1 and K2 are two different reactions are this and this respect to the temperature at which K2 and K1 are equal। अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे क्योंकि देखो E का टर्म दिया है, ऐसे E का टर्म देख के आधे लोग तो सॉल्व ही नहीं करेंगे। ओके, देखो रेट कांस्टेंट क्या होता है, K1 इज इक्वल टू आपका रेट कांस्टेंट होता है आपका, देखो अरेनियस इक्वेशन के हिसाब से, और अरेनियस इक्वेशन क्या है आपका, अरेनियस इक्वेशन इज A e⁻ ये है आपका रेट कांस्टेंट का इक्वेशन। बट हमें इस केस में हमें रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, K1 का वैल्यू क्या है, K1 का वैल्यू है 10⁻16 e⁻2000/t एंड K2 का वैल्यू हमें इस फॉर्मेट में नहीं दिया बट हमें इस फॉर्मेट में दिया है 10⁻15 e⁻1000/t। ओके, तो दोनों में टी दिया है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखो दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि K1 K2 इक्वेट होने चाहिए, तो 10⁻16 e⁻2000/t इज इक्वल टू 10⁻15 e⁻1000/t। ये 15 से ये चलेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू e⁻1000/t अपॉन e⁻2000/t। ओके, तो ये अगर ऊपर चला जाएगा e तो ये हो जाएगा 1000/t माइनस 2000/t, इसको हम लोग करेंगे तो आ जाएगा e⁻1000/t। ओके, लॉग ले लो, लॉग 10, ये आपका किस में, ये आपका 10 है, सिर्फ 10 आ गया है, e को हटाना है तो मुझे log 10 लेना पड़ेगा, log 10 इज वेट इसका आ जाएगा -1000/t। वेट, हम लोग डायरेक्ट log नहीं लेते ना, पहले ln लेना पड़ेगा, ln से e चला जाएगा। ओके, नेचुरल log का बेस ही है ना वो, तो ln लेंगे तो ln 10 वुड बी इक्वल टू e चला जाएगा तो -1000/t हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर log ले लेंगे तो आ जाएगा log 2.303 10 इक्वल टू -1000/t। log 10 क्या होता है 1, टेम्परेचर क्या हो जाएगा 1000/2.303। ओके, यही ठीक है अप्रोच है आपका। ओके, तो दिस वुड बी द अप्रोच हो भैया। और यहाँ पे देखो हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि हमने थोड़ा सा गलती किया है। क्या गलती किया है, ज़्यादा हाईलाइट करने के चक्कर में हम लोग ये दो माइनस साइन भूल गए। देखो यहाँ पे -2000t है, -1000t है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2000 माइनस माइनस। ओके, ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस और ये माइनस, तो ये आ जाएगा +1000/t प्लस प्लस प्लस। तो आंसर तो यही है, खाली माइनस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर माइनस साइन, अगर साइन दिया रहता था तो डिफर हो सकता है, बट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। The temperature dependence of rate constant K of a chemical reaction is written by this Arrhenius equation. The activation energy EA of the reaction can be calculated by plotting ln K या log K by 1/t। इसको प्लॉट करके हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि log K करोगे तो आपको खाली एक कांस्टेंट 2.303 एक ऐड हो जाएगा, पर और कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है। ओके, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ओके, तो स्लोप के केस में जो हम लोग स्लोप लेते थे पहले, अगर हम लोग ln K और
ln के वर्सेस 1/t का ग्राफ करोगे तो आपका स्लोप वुड बी इक्वल टू EA/R, माइनस ऑफ EA/R हो जाएगा. बट अगर आप log के वर्सेस आप 1/t करोगे तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस EA/2.303R, क्योंकि R और log में आपको फ़र्क पता है 2.303 का आता है, तो यही हो जाएगा बस. बट आपको EA तो मिल ही जाएगा स्लोप से, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर हो गया. ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये जो कि ऊपर है थोड़े से. ओके, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ सिंपल केमिकल रिएक्शन A to B इज EA इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज, रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज इक्वल टू, always double of EA, always less than, can be less or more than, it is negative of EA. Okay, तो it is always, sorry, it can be less or more, क्योंकि आपका A से B प्रोडक्ट जा रहा है, A से B प्रोडक्ट जा रहा है. ओके, तो हमें पता नहीं डेल्टा H क्या है, डेल्टा H पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है. अगर ज़ीरो रहेगा तो इट विल बी इक्वल. इसमें बोलेगी ऑलवेज इक्वल हो सकता है क्या, ऑलवेज लेस देन ई, नेगेटिव ऑफ ई. नेगेटिव ऑफ ई मतलब क्या, इक्वल होना चाहिए. इक्वल तभी हो सकता है तभी डेल्टा एच जीरो हो. बट इट कैन बी एक्सोथर्मिक, इट कैन बी एंडोथर्मिक, तो ये इट कैन बी मोर और लेस. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा मोस्ट अप्रोप्रिएटली. व्हेन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द लैबोरेटरी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स एंड द रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड एट 10⁻⁶ टाइम्स, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इज. देखो, हमें खाली कंफ्यूज करने के लिए टर्म्स दिया है, बाकी आपको कुछ कैलकुलेट करना नहीं है. प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में आपका एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम EA ऑब्टेन्ड इन लैबोरेटरी, और कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसमें. ओके, activation energy of a chemical reaction can be determined by evaluating rate constant at standard temperature, evaluating velocities of rate reaction at two different temperature, evaluating rate constants at two different temperatures, changing concentration of reactant. एक्टिवेशन, आपको एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढना है तो आप किसके बीच में प्लॉट करोगे, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर यूज करोगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा. यस, हम लोग ने पढ़ा है अभी. In a reversible reaction, the energy of activation of forward is 50 kcal. The energy of activation of the reverse reaction can be, forward reaction का है 50, तो बैकवर्ड का कितना होगा, इट कैन बी ईदर ग्रेटर और लेस देन 50. अब भी हम लोग ने इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, मतलब डिस्कस किया था इसके बारे में. ओके, नेक्स्ट इज अ केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कैटलिस्ट X, hence X reduces the enthalpy, rate constant increases एक्टिवेशन एनर्जी, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. देखो, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी तो आएगा ही नहीं, रेट कांस्टेंट को वो कुछ करेगा ही नहीं. एंथैल्पी रिड्यूस कर सकता है, बढ़ा सकता है, वो डिपेंड करेगा, बट इट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम. ये तीनों ही ऑलमोस्ट रॉन्ग स्टेटमेंट्स है. आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कैटलिस्ट भी नहीं. ओके, क्योंकि आपका के इक्विलिब्रियम क्या होता है, KF, इट इज KF/K, मतलब K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड. तो अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी घटा रहा है तो बैकवर्ड का बढ़ा देगा, तो दोनों ऊपर नीचे है, प्रोपोर्शनलिटी अलग है, तो के इक्विलिब्रियम विल बी अनअफेक्टेड. ओके, द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आर दिस एंड दिस पर मिनट रिस्पेक्टिवली. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो अब भी हम लोग ने बात किया के इक्विलिब्रियम क्या है. फॉरवर्ड रिएक्शंस का कितना है, 1.1 × 10⁻², बैकवर्ड का कितना है, 1.5 × 10⁻3. इससे ये चला गया तो ये 10⁻1 बचा, तो 11/15 इंटू यहाँ पे ऊपर जाके 10 हो जाएगा, तो 110/15 हो जाएगा. ओके, तो 15 6 90 होता है, तो 15 7 105 हो जाएगा, तो 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाना चाहिए डायरेक्टली. ओके, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्टेंट इज, एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, ये कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगा इस केस में. तो इक्वल ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, लेस देन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट, ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट, समटाइम्स ग्रेटर एंड समटाइम्स लेस. हमें बोल दिया है इट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक बोल दिया है तो इट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के एनर्जी से कम होगा. ओके, तो यहाँ पे हमारे केमिकल काइनेटिक्स के सारे PYQs खत्म होता है, जो कि हम लोग ने सारे डिस्कस कर लिया अब तक.